का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर। सदा आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान। शाद रहे ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम। शाद रहे ये पाकिस्तान, तेरी मेरी है एक पहचान। शाद रहे ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये आवाज। शाद रहे ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनसब कुरैशी और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। आज है 23 मार्च 2022। जी हां, 23 मार्च का दिन यौम करारदाद पाकिस्तान के तौर पे जाना और पहचाना जाता है। आज का ही दिन था जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई और करारदाद मंजूर हुई कि अब पाकिस्तान को बनना लाजिम व मलजूम है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान भर में लोग बहुत जोश जज्बे के साथ, जोश खरोश के साथ ये दिन मना रहे हैं और हैदराबाद में भी जगह जगह लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि लोग कितने जोश खरोश के साथ आज यौम करारदाद पाकिस्तान मना रहे हैं। 23 मार्च किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस पर चमका इस्तकलाल रहे कायम और जिंदाबाद, आजाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान। शाद है ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम। शाद है ये पाकिस्तान, तेरी मेरी है एक पहचान। शाद है ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये आवाज। शाद है ये। चांद और सितारा सदा यूं दमकता रहे, नाम ये उफ़क़ पे तेरा यूं दरख्शां रहे। आज बड़ा खुशी का मौका है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश किया था, जिसके कोशिशों से, मेहनत से 14 अगस्त 1947 में ये पाकिस्तान बना। पाकिस्तान को हमारी जान की ज़रूरत पड़ी, हमारे बच्चों की ज़रूरत पड़ी। इंशाल्लाह हम पेश करेंगे, कभी इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। जब तक ये क़यामत तक ज़मीन सरज़मीन रहेगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह शाद और आबाद रहेगा। यही हमारी दुआ है। हम सब इस खुशी के मौके में हम इकट्ठे हुए हैं और हमें बहुत खुशी हुई है कि हमें अपना मुल्क है, हमें एहसास है और यही हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आबाद रहेगा क़यामत तक। यही कहना चाहूँगी कि आज करारदाद में पाकिस्तान मंजूर हुई थी और अगर ये ना मंजूर होती तो आज शायद हम के जंजीरों में जकड़े हुए होते, जूते खा रहे होते हिंदुस्तान के अंदर। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है हम पर कि आज पाकिस्तान आज़ाद है और आज हम अपने बच्चों के साथ आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ये लेडीज़ें पाकिस्तान के लिए आई हैं, हम शाना बशाना पाकिस्तान के पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। और उस पाकिस्तान को माँओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, बड़ों ने कुर्बानी दी। हमारा मकसद ये है कि इस पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत कराया जाए, इस पाकिस्तान के रहने वालों को सहूलत दी जाए और इस पाकिस्तान को तो हम अफ़वाह फ़ौज को सलाम पेश करते हैं कि ये पाकिस्तान अफ़वाह फ़ौज ने कुर्बानी दी, अवाम ने कुर्बानी दी, बच्चों ने कुर्बानी दी। ये हमारा खून पिला के ये पाकिस्तान बना है। हमारा मकसद ये है अल्लाह इसको कायम दायम रहे। लोगों को अपने मोहब्बत मुल्क से, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करो। हम जो इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हैं उसको भी कहते हैं भाई मोहब्बत करो अपने मुल्क से, अपने वतन से। मैं पूरी सिंध चलता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मेरा मोहब्बत ही मैं चलता ही रहता हूँ पूरी सिंध में। और कोई आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान। शाद रहे ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम। शाद रहे ये पाकिस्तान, तेरी मेरी है एक पहचान। शाद रहे ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये आवाज। शाद रहे ये। जी तो नाजरीन, आज 23 मार्च के मौके पर जिस तरह आपने देखा कि पूरे हैदराबाद के अंदर लोग बहुत जोश जज्बे के साथ, बहुत जोश खरोश के साथ आज का दिन मना रहे हैं और हर एक का यही अज़म है कि पाकिस्तान
पे ऊपर जब भी कोई मुश्किल आई तो हम पाकिस्तानियों ने हमेशा मुत्तहिद होकर दुश्मन को नाकुचने चबवाए और 23 मार्च 1940 में जो करारदाद मंजूर की गई थी आज उसे अहद वफा के तौर पे मनाया जा रहा है और ये वादा पूरा करके रहेंगे कि पाकिस्तान अज़ल से था और अबद तक रहेगा और जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को तो हम कभी दरेग नहीं करेंगे, अपनी जानें भी पाकिस्तान के लिए कुर्बान करते रहेंगे। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ अनसब कुरैशी, हैदराबाद न्यूज़।